Okay, so guys, just I wanted to know about you. Uh, okay, so just I wanted to know about you. Like, have you guys tried and revised for the like continue and break keyword, whatever I taught you in previous classes? May I know, like, yeah, Dhruv, can you tell me like what the difference between unique difference between continue and break? Can you tell me one difference? Then we will good to proceed further. Hmm? सर ब्रेक में जो है अगर हम लगा देते हैं तो उसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंटिन्यू में हम आगे एग्जीक्यूट करेगा कोड। हम्म। ये ओके, डिफरेंस आता है दोनों में। फॉर एग्जांपल ऐसे ही बताओ, फॉर एग्जांपल कुछ तो बताओ। सर जैसे कि हम अगर प्राइम नंबर पर देखेंगे ब्रेक लगा देंगे तो फिर वो जितने भी हम नंबर डालेंगे उसी में रहेगा। हम्म। और अगर हम कंटिन्यू में करेंगे तो सारे प्राइम नंबर्स को वो काउंट करेगा। यार देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना, हम रिसर्च करके ये मतलब एआई से सर्च करके मत बोला करो, ठीक है? हम ऐसे ही नहीं पकड़ सर, के ऐसे ही बोल रहा हूँ, सच सच नहीं बोला, मन से बोला। मन से बोले हो, पक्का? हाँ। हाँ ठीक है, पक्का। दैट इज करेक्ट। हाँ, कंटिन्यू में क्या बताया? बोला सर। हम्म। कंटिन्यू में ये बताया कि कोड जो है आगे तक एग्जीक्यूट होगा, बट ब्रेक में वहीं पे रुक जाएगा जहाँ हम चाहते हैं। जैसे कि जितने भी नंबर्स हम देंगे उसके आगे नहीं जाएगा। कंटिन्यू में आगे भी एग्जीक्यूट करेगा जब तक हम उस पे ब्रेक नहीं लगाते। अब ओके, एंड अच्छा, ओके, तुमने थोड़ा सा एक ब्रेक का सही बोला है, कंटिन्यू का ज्यादा परफेक्ट नहीं है। ओके, उदिन, कैन यू टेल मी लाइक व्हाट द डिफरेंस बिटवीन break keyword and continue keyword? Just normal, healthy talk, healthy discussion. Hmm. Udin, why they left, man? अरे no one need to worry about it यार, we are just here. देखो, अगर क्लास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई कुछ कहेगा नहीं किसी को, ठीक है? नहीं आता तो वहां से आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, डरना नहीं चाहिए। विनीत, कैन यू कंफर्म वंस प्लीज, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू? सर द जनरल डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू इज दैट कि जो ब्रेक होता है वो मतलब कि किसी कंडीशन पे ट्रू होगी तो वो रुक जाएगा, हम्म। और जो कंटिन्यू होता है वो उस आइटरेशन को स्किप कर देने का काम करता है, फॉर किसी एग्जांपल, स्पेसिफिक आइटरेशन। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम लूप ब्रेक की बात करें हम, तो लूप उसमें अगर कंटिन्यू, मैंने कंडीशन कंटिन्यू का। कंटिन्यू कर तो कंटिन्यू को सर अगर आइटरेशन 6 हुई हमारी हम्म। तो मैं उसको स्किप करा दूंगा और हम्म। साथ साथ से कंटिन्यू कराएंगे। तो आउटपुट में जब भी तो मतलब जो हम्म। 6 होगा वो स्किप हो जाएगा, उसके बाद की आइटरेशन हमें स्किप करेंगे। हाँ, जैसे 1 से 10 तक है, छः छः पे आपने लगा दिया तो वो स्किप हो जाएगा। छह स्किप हाँ यार, ये उदिन क्यों चला गया? मैंने क्वेश्चन पूछ लिया इसी नेटवर्क इसलिए, या फिर नेटवर्क इशू? उससे नेटवर्क बोलो। इश्यू सर। ठीक है, ठीक है, अगर नेटवर्क इशू है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है ध्रुव, पता लगा कि कंटिन्यू में क्या होता था? कंटिन्यू में तुम थोड़ा सा गलत बोल रहे थे। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, केशव, एक shall I give you one coding challenge? You wanted to ओके code? सर। ऐसा, जैसे मैं जो है क्या करना चाहता हूँ कि जैसे वन जैसे 1 से 100 तक के बीच में जस्ट नॉर्मल हेल्दी डिस्कशन दे रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू रीड योर माइंड कि आर यू एबल टू थिंक लाइक दैट और नॉट। ओके, सो बेसिकली जैसे मान लो मेरे को क्या प्रिंट करना है कि 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20, एंड आपके पास 1 to 100 तक का आप लूप चला सकते हो। तो मतलब हाँ। कंडीशन देखो, एक आपको प्रिंट क्या करना है, ये 1 से 100 तक आपको मतलब है, 1 से 100 तक के बीच में एक मान लो कोई क्या है कि नंबर्स हैं। उस नंबर से मैं चाहता हूँ कि ओनली आप क्या प्रिंट करोगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। So how you will able to do it?
फॉर लूप से हो गई है। फॉर लूप से मतलब क्या कंडीशंस लिखोगे वहाँ पे? कंडीशन नंबर मॉड्यूलो इज इक्वल टू 0। नंबर मॉड्यूलो, मॉड्यूलो मतलब किसके साथ आप लगाओगे, किसके साथ रिमाइंडर मॉड्यूलो? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जी जीरो होना हो जाना चाहिए। जैसे आप प्राइम हाँ, नंबर का रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जैसे आप मान लो हाँ, कि इवन ऑड का करते हो कि नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो, तो वैसे आप क्या लिखोगे वहां पे? नंबर मॉड्यूलो 10 हो जाएगा वो। हाँ बस, दैट्स करेक्ट, दैट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। हाँ करेक्ट। हम्म। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, सबको समझ में, जस्ट नॉर्मल मतलब कि मैं देखना चाहता था कि ओके, जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। हाँ यार, उदिन को बोलो ज्वाइन करे। ओके। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा हम क्या है कि एक्चुअली क्या है कि जो क्या हो रहा है, हाँ नंबर सिस्टम हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो, वाइल लूप, डू वाइल लूप हम लोगों ने तो पढ़ लिया, ब्रेक एंड कंटिन्यू भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा हो, जैसे वाइल लूप में इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है, और ठीक है, एंड फॉर लूप से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी नेस्टेड लूप पढ़ाऊंगा मैं, नेस्टेड लूप का थोड़ा डिफरेंट लॉजिक है। उसको प्रॉपर ड्राई रन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। ओके। हाँ हाँ, थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट का और टाइम दो, मेरा थोड़ा नोट्स जो है ना ये, मैं थोड़ा सा इसको खोज रहा हूँ, थोड़ा कहीं कहीं खो गया है। जस्ट गिव मी वो 2 मिनट। हाँ गाइस। हाँ थोड़ा सा हम करते हैं थोड़ा, ब्रेक एंड कंटिन्यू तो हो गया है। चलो 3 to 4 क्वेश्चंस मैं और लूप से रिलेटेड आपको करा देता हूँ, क्योंकि वो सेम एक चीजें क्या होता है ना कि उसमें होता क्या है कि सिर्फ हम लॉजिक, लाइक देखो, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा हमको वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स नहीं हुए हैं ना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स भी करते हैं लूप के बारे में। ठीक है,
आप लोग नोट्स बनाया करो ना, नोट्स से भी देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट से भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जो आप खुद बनाए हो उसको खुद को ही बोलोगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअली, चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, क्या होके आता है एग्जीक्यूट में, ओके। कि जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ किसका, व्हाइल लूप का लेता हूँ, हाँ। ठीक है, लेट्स टेक एक्स्ट्रा एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल फॉर लूप, ओके। एक्चुअली मैं जो एक नोट्स बनाया था वो थोड़ा मिस हो गया, वही मैं पूछ रहा था। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो गाइस देखो, एक्चुअली अब क्या है, तो थोड़ा सा माइंड रीडिंग, देखो जब तक दिमाग को हम चैलेंजिंग चीज नहीं देंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग को चैलेंजिंग चीज दौड़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अपना दिमाग लगाना सभी लोग, अब कॉपी पेन लेके बैठे रहो, ओके, रेडी रहो। इंट आई इक्वल टू 1 है, उसके बाद व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। उसके बाद मान लो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं क्या, आई प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आई प्लस प्लस है, ठीक है, सॉरी। तो आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट थोड़ा टाइम लेके सोच के बताओ, ठीक है। इसका आउटपुट बताओ, इसका भी, ठीक है। दूसरा वाले को भी मैं करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद जो है इन दोनों का बताओ आउटपुट क्या होगा, ध्रुव बताओ क्या होगा आउटपुट। डू नॉट चीटिंग, दिमाग दौड़ाने की जरूरत सर है। फर्स्ट वाले का रहेगा हम्म, 1 से लेके 5 तक। 1 से लेकर 5 तक, 6 क्यों नहीं होगा। क्योंकि हमने वाइल कर रखा है कि आई जब तक 5 के बराबर नहीं होता तब तक प्रिंट होगा। हाँ तो 6 क्यों नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा 6, वाई नॉट 6। सर क्योंकि हमने सर कंडीशन में 5 लिख रखा है तो कंडीशन 6 कैसे चली जाएगी। तो वही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे वही चीज तो मैं तुमसे क्योंकि हमने वाइल लगाया ना, ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो तब तक प्रिंट करेगा, उसके तो बाद नहीं ठीक है, करेगा। 5 तक तो प्रिंट करेगा, ठीक है। 5 लेस देन इक्वल टू हाँ 5 हो जाएगा तो प्रिंट करेगा, 6, 6 पे क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि 6 करेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, उसको तब क्या तक ज्यादा प्रिंट हो करना है जब जाएगा, तक आई की वैल्यू, मतलब छः कि हमने उसको अगर, बताया कि तब हाँ तक हाँ। प्रिंट करे जब तक आई की वैल्यू 5 ना हो जाए, हमने 6 तक उसको बताया नहीं, जब तक 6 लिख देंगे 6 तक लिख देगा। तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि जब 6 पे हो जाएगा तो क्या होगा। कंडीशन जो है ब्रेक हो जाएगी, मतलब कि गलत एरर आ जाएगा ना। हाँ यही चीज मैं सुनना चाहता था, तुमको बोलना चाहिए सर कि जब 6 लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बस एक लाइन का आंसर वही है है। वही। हाँ, दिमाग ठीक है ओके। बोलने की कोशिश तुम कर रहे हो, ठीक है, बट टेक्निकल वे में बोलो, हाँ। वो ठीक फिर है सर, तो ज़्यादा अ, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन है यहाँ पे। हाँ, हाय विनीत, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ। इसका हाँ तो फर्स्ट वाले में क्या आउटपुट आएगा। ऐसा फाइल वाले टू वाले नहीं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें इसमें क्या आंसर इसमें आएगा। फर्स्ट वाले हाँ, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। 1 से लेकर 5 तक, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। एंड केशव, 2 वाले में क्या आंसर आएगा, आउटपुट आएगा। आउटपुट सेम आएगा दोनों में। ठीक है, लेकिन डू व्हाइल की एक कुछ खास कंडीशन होती है, कुछ खास एक इसका बिहेवियर होता है, क्या तुम बता सकते हो। डू व्हाइल कंडीशन को एक बार रन करने के बाद चेक करता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, मतलब कुछ भी हो जाए एटलीस्ट एक बार रन कर ही देता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ठीक है, दोनों में मतलब क्या प्रिंट होगा, दैट्स ग्रेट।
अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट वंस प्रोग्राम विल रन, ओके, until, नहीं ये लिखना सही नहीं होगा, either condition check or not, ओके, ग्रेट। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वाले पे चलते हैं। मान लो, हाँ एक थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दूं सभी लोगों को। ऐसा ठीक है, थोड़ा घुमाते हैं लोगों को, लोगों को थोड़ा सा घुमाते हैं। चलो दूसरे यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लो इंट, यार ये उदिन कहाँ चला गया। एक्चुअली देखो सभी लोग क्लास में रहते हैं ना, साथ में समझते हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, उदिन को एक नहीं 2 बार कॉल करो, तो सर बुला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछा नहीं जाएगा। प्रिंट हेलो, बताओ क्या होगा आउटपुट इसका। एक बात है गाइस, देखो एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि दिमाग लगाओ, जो भी अभी तक क्लासेस पढ़ाया गया है उसका फुल कॉन्शियसनेस के साथ अपना दिमाग लगाओ। चीटिंग मत करना, ना एआई का सहारा लो, ना कुछ लो। अगर नहीं आ रहा है बोलो सर मुझे नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन कर दो, कर दूंगा। लेकिन अगर तुम चीटिंग करोगे ना तो वो लर्निंग नहीं होता है फिर। ठीक है, अच्छे तरीके से सीखो, दिमाग को यूज करना सीखो। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल बी द आउटपुट, दैट वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मैंने क्या है, कुछ तो हल्का हटा दिया है, चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा लिख देते हैं, तीसरा वाला भी लिखते हैं, int I इक्वल टू 10। ठीक है, सर उस दिन कह रहा है वो कुछ काम से बाहर गया है, थोड़ी देर में अच्छा चलो ज्वाइन ठीक करेगा। है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेटवर्क इशू है जेन्युइन तब तो ठीक है, वो उस तरह मत जाओ। ठीक है, कि जैसे मान लो वो सर काम से कुछ, बाहर गया है वो। हाँ हाँ तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो टीचर हैं, हम तो सोच ही सकते हैं कि भाई मान लो कोई कोई बच्चे मैंने ऐसे पाते भी हैं वो डर के भाग जाते हैं समझे। तो डू व्हाइल, ठीक है, लूप है, यहाँ पर हम व्हाइल चलाते हैं भाई साहब को, आई लेस देन 5 चला देते हैं। ठीक, तो इसका भी हम आउटपुट जानने का प्रयास कर रहे हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू केशव, so Keshav unmute yourself, I just wanted to ask you the यस सर। some healthy discussion questions, okay। हम्म। so ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यस सर। आउटपुट क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में आउटपुट क्या आएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। कंडीशन फॉल्स है, लूप स्किप हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, कुछ नहीं प्रिंट करेगा, आर यू श्योर, 100%, यस सर। 100% और 200%, यस सर। 200%। कंफर्म ठीक है, सर। ठीक है, लॉक कर दिया जाए फिर स्क्रीन को। जी सर। ओके कंप्यूटर जी, इनका इनका आंसर बताया जाए। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, विनीत कैन यू टेल मी व्हाई इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, ये प्रिंट यहाँ पे क्यों नहीं करेगा।
सर जवाब देने से पहले एक बात पूछ सकता हूँ? सॉरी। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ पहले? हाँ हाँ, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछो। हाँ, सर प्रिंट क्यों लिख रहे हैं वहाँ पे? प्रिंट जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जैसे कि एक्चुअली क्या है ना, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं तो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है ना। SOUT भी हम लिख सकते हैं। तो देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी क्या है, देखो यहाँ पे जस्ट एक मिनट के मैं आपको तुरंत समझाता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो भाई। देखो यहाँ पे इसको डाउट लगा। देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ना, तो ये भी प्रिंट करने के लिए होता है। C++ जावा में भी होता है, आई थिंक प्रिंट जो है पाइथन में भी होता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट अगर मान लो मैं प्रिंट लिख रहा हूँ ना, तो उसका मतलब यही समझो, कुछ प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ही है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। ओके, लॉजिक सब जगह सेम रहता है, सिर्फ वही शॉर्टकट में लिखने का ये मेरा तरीका है। बोलोगे तो मैं सर SOUT लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, अब बोलो बोलो। नहीं कोई बात नहीं। सर कंडीशन फॉल्स है इसलिए वो स्किप कर देगा। हाँ, कंडीशन फॉल्स है इसलिए स्किप हो जाएगा। देखो, करेक्ट करेक्ट। केशव का भी आंसर सही है और विनीत का भी आंसर सही है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि, अच्छा एक और बात मैंने पिछले क्लास में बोला था, क्या बोला था अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक बात मैंने और बोला था अबाउट द whenever program is executing how it is behaving। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट का होता है तो एक ये बिहेव कैसे करता है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया था, अगर याद हो तो आपको, अगर या फिर रिकॉर्डिंग ही चेक किया हो तो। Dhruv, do you have remember what I told important point about the when while executing the programs? यस सर, बट वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, वो लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही कंडीशन फॉल्स, कंडीशन में के अंतर्गत आता है, उसी हिसाब से फिर वो रन करने लगता है, ठीक है। वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या है कि ये इन 10 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे i <5 है, ठीक है। i <5 यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 10 यहाँ देखेगा 10 < 5, वैसे भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन इस लाइन पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 < 5 है। ओके, तो जब फॉल्स हो गया तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आके एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि आउटपुट में nothing print। अब ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ एक स्पेशल पर्सन से। ध्रुव, इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। विनीत और ध्रुव दोनों लोग मिलके आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक दूसरे से चीटिंग करके नहीं। जो आ रहा हो उसी को बताओ, नहीं आता हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट विल बी द आंसर हियर, क्वेश्चन नंबर 3। डू वाइल। सर डू वाइल होगा। डू वाइल होगा। डू वाइल होगा, क्यों होगा। सर क्योंकि प्रिंट लगा। ध्रुव अब तुम शांत हो जाओ, विनीत को बोलने दो। हाँ विनीत बोलो। सर क्योंकि ये पहली बात, ये डू वाइल लूप है तो इसलिए एक बार तो कंडीशन रन ही होगी। क्या क्या क्या, फिर इसलिए से डू बोलो, वाइल एक बार। फिर से बोलो हाँ सर हाँ। क्योंकि इसलिए डू वाइल लूप है, इसलिए कंडीशन एक बार तो रन होगी, तो इसलिए डू वाइल एक ही बार प्रिंट होगी। हाँ करेक्ट है, मतलब कि ये क्या करता है, एक बार चीजों को प्रिंट करता है एटलीस्ट ना। अभी जस्ट कुछ कुछ सेकंड पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, एक बार प्रिंट करेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, डू वाइल। डू वाइल देखो, आप लोग ये बताओ कि अभी आप लोगों का वाइल में और डू वाइल में, वाइल में और डू वाइल में मतलब कि एक तरीके से कंफ्यूजन और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ इस एग्जांपल के थ्रू। हम्म। यस सर। हाँ, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ओके, चलो एक और इंटरेस्टिंग का सा एग्जांपल करते हैं। ज्यादा इसलिए मैं उससे नहीं पूछ रहा हूँ क्या होना होना केशव को, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ठीक है। ओके, तो एक चीज है कि जैसे मान लो मैं वाइल भाई साहब से बात करना चाहता हूँ, मान ले बोल दिया भाई साहब, मैं आपको ट्रू कर दिया, चलो ट्रू कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब को प्रिंट कर दो। जी भाई साहब, व्हाट शुड बी आउटपुट, कोई भी दे सकता है इसका आंसर। क्या आउटपुट होगा भाई साहब? मजा आना चाहिए बस क्लास में, कोई भी आंसर दे सकता है। व्हाट शुड बी द आउटपुट? वाइल में हमने एक कंडीशन लगा रखा है ट्रू, डू नॉट चीटिंग, डू नॉट चीट। हम्म, एनीवन? इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आ, इसका आउटपुट तुम पहले बताओ बस। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। ये थोड़ा एक स्पेशल केस होता है गाइस, ओके। ये एक्चुअली क्या होता है कि इनफाइनाइट लूप का एक वो एग्जांपल है। इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट लूप हो जाता है, ये स्टेटमेंट कंटिन्यू क्या करेगा, प्रिंट करता ही रहेगा, ओके। जस्ट गिव मी सेकेंड, चलो एक थोड़ा सा मौज करते हैं, मौज क्या करते हैं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर, भाई साहब, इस भाई साहब से जाते हैं, आराम से बोलते हैं कि चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो दिन भी देख लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, वाइल जस्ट, यहाँ पे मैं इसकी मेमोरी फिल हो जाएगा अभी। देख रहे हो कंटिन्यू चल रहा है, प्रिंट कर रहा है ये हमेशा प्रिंट करता रहेगा, ये देखो, देख लो ये यहाँ पे ये भी चल रहा है, देख रहे हो ये प्रिंट करता चला, देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ये लाइन ब्रेक कर देते हैं, ये लाइन ब्रेक कर देते हैं, इनका सर्वर जो है ना क्रैश हो जाएगा। अब ये कहीं टाइम करा देते हैं, ठीक है। तुम लोग किसी के लैपटॉप में चला के शैतानी मत कर देना, नहीं तो पता लगे सर ने सिखाया शैतानी कर दिया। ये कंटिन्यू चलता रहता है, मेमोरी को फिल करता रहता है, ये इनफाइनाइट लूप का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लूप होता है। चलो डू व्हाइल से भी हम कर सकते हैं, मतलब वहीं पे डू व्हाइल में क्या कर देंगे हम, ट्रू कर देंगे। डू व्हाइल का भी चेक करते हैं एक बार, ठीक है, सबको समझ में आया ना, ठीक है। डू व्हाइल के केस में भी देख लेते हैं, डू, एक बार हम प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ट्रू लिख दो, ठीक। अब देखते हैं कि देखो हाउ टू, देखो अगर आप इनफाइनाइट लूप चला रहे हो तो उसको, हाउ टू ब्रेक द इनफाइनाइट लूप, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल इनफाइनाइट लूप, ठीक है, ठीक है गाइस। सो देखो होता क्या है कि इनफाइनाइट जो लूप होता है ना, उसको हमको एक तरीके से कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। देखो
अभी जब जैसे मान लो कभी लॉकडाउन वगैरह लगता है, जैसे मान लो कोविड में लगा था ना लॉकडाउन, तो उसमें तो बीमारी तो फैलने का तरीका लोगों को तो पता हो गया था, लेकिन वैक्सीन बनने में टाइम लग गया था। ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि अगर कोई चीज है तो उसको हमको कंट्रोल करना भी या फिर उसका सोल्यूशन भी पता रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आधा अधूरा जो चीजें होती हैं, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं जो आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो हमेशा खतरनाक साबित होता है। ठीक है। कोविड पहले, मतलब मान लो कोविड फैल गया, फिर कोविड की दवाई भी उस टाइम जो है मार्केट में दे दी गई होती तो इतने सारे लोग को जान ना जाती। ठीक है। तो कोविड फैल गया, दवाई कब बना, बहुत बाद में। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे मान लो कोई इनफाइनाइट लूप चलाना जान रहा है, उसको कंट्रोल करना नहीं जान रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, तो उसका जो मेमोरी का जो पावर रहेगा, कंजम्पशन जो रहता है, वो क्रैश होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। स्टैक मेमोरी में जो कंटिन्यू चलेगा ना, तो वो एक तरीके से फिल हो जाएगा। ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, बग है कोड में, इसको हम बग बोलते हैं, वीकनेस। ठीक है। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, देखो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। देखो ये मान लो हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, आई इक्वल टू 1 ले लिया हमने। ठीक है। वाइल से लिखते हैं भाई साहब को, वाइल यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। ठीक है। इफ आई इक्वल टू 5 मान लो हमने एक कंडीशन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, ब्रेक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई भाई साहब को प्रिंट कर दो, आई प्लस प्लस कर दो। ओके, गॉट इट। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल, ओके, द इनफाइनाइट लूप। चलो इसको एक प्रोग्राम को बना लेते हैं। इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट। ठीक है। काम करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर while लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या एक डिसाइड कर देते हैं, इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है। आई इक्वल टू 6 पे ही ब्रेक करते हैं। ठीक, 6 नहीं, वहाँ मैंने 5 लिखा था, 5 लिख देते हैं। ठीक। हियर व्हाट यू आर डूइंग, यार वी आर stopping the loop. Okay, you are what you are doing, I equal to I plus 1. Okay, this is the way to control the infinite loop. Okay guys, so इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि infinite loop को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब इसको हम रन करके आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है। 1 2 3 4 आया, जैसे 5 पिक किया गया वैसे ब्रेक कर दिया। ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार गाइस, एनी क्वेश्चन?
हर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम एक और क्वेश्चन बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, ठीक है। तो जब तक हम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट नहीं देखेंगे तब तक हमारा दिमाग क्या होगा, ओपन नहीं होगा। ठीक है, अभी काम करते हैं हम, एक और मतलब एक प्रोग्राम बनाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। देखो एक हम एग्जांपल बनाते हैं किसके लिए, हाँ मेन्यू प्रोग्राम का एक बनाते हैं, नॉर्मल सा है। मेन्यू, मेन्यू डॉट जावा, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक स्कैनर क्लास लेते हैं। तो स्कैनर क्लास हम एक बार यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, एक और पैकेज होता है यहाँ पे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करके भी इसको इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लेते हैं स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसको हम सिस्टम डॉट लेते हैं, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ओके गाइस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक इन इन चॉइस लेते हैं, बस एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ, आगे आप इससे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, एक तरीके से ड्रिवन मेन्यू प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। डू में करते हैं कुछ धमाकेदार, ठीक है। तो यहाँ पे करते क्या है, अभी हमने इंटीरियर में क्या लिया है, चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, एस वाई एस, करेक्ट है ना, ठीक है। से मान लो पहले हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, कोई गेम को प्ले करते हैं, ओके। और दूसरे पे क्या करते हैं, हम एग्जिट करते हैं इस सेम चीज को, एग्जिट हो गया। तीसरे में हम कर देते हैं इंटर चॉइस, नॉर्मल पर्पज, ओके। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटर चॉइस, मतलब हम चीजों को, जब आप कोई चीज इंटर करोगे चॉइस करने के लिए, ओके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, उसको चॉइस करने के लिए ऑब्वियसली हमको चॉइस को हमको किस में लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा, नेक्स्ट इंट में लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का, ओके। ये भी एक तरीका होता है लिखने का कोड। अब जैसे ही जैसे कोडिंग करते जाओगे वैसे आपका कोडिंग स्किल्स बढ़ता जाएगा, ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे एक हम वाइल चिपकाते हैं, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू टू है। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, एक सिस्टम लगाते हैं, यहाँ पे हम एक लगाते हैं थोड़ा सा, जस्ट बेसिक सा लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें हो ज़्यादा वो नहीं है, कि इन फ्यूचर से आपको कोई ड्रिवन मेन्यू प्रोग्राम बनाना हो तो उसको आप कैसे बना सकते हो, ओके। एक गेम से ही रिलेटेड है चीज़ें, गेम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, इसका मतलब क्या है प्रोग्राम का, ठीक है।
पब्लिक क्लास ब्रेक एग्जाम्पल। आहा, एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेन्यू भाई साहब को नहीं लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं रन करने के बाद हमको क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, प्ले पे 1 करते हैं, 1 करते हैं, इंटर चॉइस 1 करते हैं। ठीक है, एक मिनट, 2 लिखना चाहिए हमको। ठीक है, हाँ देखो, जब तक 2 से वो नहीं होगा तब तक। ठीक है, एग्जिट मतलब उसमें हमको लिखना चाहिए था। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पे हमने क्या किया, प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्ले हो रहा है। यार ये 1 क्यों लिख के आ रहा है? अच्छा, हमने प्रोग्राम को लगता है वो नहीं किया है। कंपाइल करके फिर से रन करना पड़ेगा ना, तभी वो। हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, 1 पे मैंने जैसे किया, 1 पे क्या आ रहा है, ठीक है। अब 2 पे मैंने जैसे ही किया, ये एग्जिट हो गया। ठीक है, गेम एंडेड, यहाँ पे आपका क्या प्रिंट कर दिया, गेम एंडेड। ठीक है, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर आपने 3 प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया। जैसे एक नॉर्मल सा मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने का एक तरीका बताया कि जैसे मान लो कोई गेम वेम से रिलेटेड आप लोग कोई बना रहे हो प्रोजेक्ट, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, या कुछ भी मतलब नॉर्मल सा आप बना रहे हो, तो आप इस तरीके से कुछ ना कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग ड्रिवन मेन्यू प्रोग्राम का डू व्हाइल के हेल्प से आप बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा हेल्प, इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम लिखा हुआ है आइडिया लेने के लिए। ठीक है, ओके, सो एनी प्रॉब्लम सो फॉर? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, उसके बाद हम फिर नंबर सिस्टम पे जंप करते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल है। ठीक, इसकी इटरेशन करना होगा। ठीक है, इसकी आइटरेशन नाम का मान लो मैंने एक प्रोग्राम बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो इंटीजर आई इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, वाइल मान लो यहाँ पे दे रहा है कि आई लेस देन 5 है। ठीक, तो हमने क्या लिखा है, आई प्लस प्लस हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक, उसके बाद एक इफ कंडीशन हम फेंक के मारते हैं इधर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक कंटिन्यू लगाते हैं। ओके, कंटिन्यू लगाने के बाद हम यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा हुआ है, अच्छा आई लेस देन, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, सिस्टम डॉट कंडीशन नहीं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एलन, आई को प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो अभी क्या लगा हुआ है, इंटीजर आई में मैंने क्या ले लिया, 0। वाइल में क्या लगा रखा है, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। उसके बाद आई इक्वल टू 3 पे क्या रखा है हमने, कंटिन्यू हमने लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे चीजों को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट बताओ कोई लोग, इसका आउटपुट क्या होगा, दिमाग से सोच समझ के बताओ। 0124 0124, किसने बोला? केशव। केशव, 0124, रॉन्ग आंसर। anyone else?
Anyone else wanted to give the answer? कोई और है जो कि बता सकता है क्यों, मतलब कि इसमें डिफरेंट आउटपुट आएगा? देखो जब i इक्वल टू 3 हो जाता है ना, तो पहली बात तो एक वो उसको तो क्या करेगा, क्या करेगा, स्किप कर देगा ना i इक्वल टू 3 पे। और इसमें पता है आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 2 4 5 आएगा इसमें, ठीक है। i एक्चुअली क्या है ना, i की वैल्यू जब चलेगी, i इक्वल टू 0 क्या है, i इक्वल टू 0 क्या है, इस पे फोकस करते हैं। देखो दिस इज this is not a incremented mented value. This value is still 0 exists. Okay, this value is also exist is hold, we can लिख सकते हैं। Okay, so once you will come here na, then this value become, this value become 1 incremented value। What incremented, ठीक है। उसके बाद यहीं से सारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर वह यहाँ पे 1 आएगा, फिर देखेगा 1 बराबर नहीं है, 1 प्रिंट किया, फिर से यहाँ पे आया 1 चेक किया, 1 लेस देन 2। एक मिनट इसको काम करते हैं, इसको हम जो है वहां से समझने का ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो हमने जानबूझ के थोड़ा सा इसको ट्रिकी रखा था। एक काम करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जांपल क्या था कि इंट i इक्वल टू 0 था, ठीक है। उसके बाद हमने व्हाइल में यहाँ पे क्या लगा रखा है कि i लेस देन 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक। इफ i इक्वल टू 3, तो हमने क्या लिख रखा है, कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिख रखा है, i की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि, देखो फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि i इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 0 लेस देन 5 होगा, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, i इक्वल टू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 1 इक्वल टू 3, नो, ठीक है। इफ की कंडीशन यहाँ चेक करेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ, एक मिनट, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे आउटपुट में पहली बार आएगा, यहाँ 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो फिर से, तो फिर से यहाँ से जब 1 1 जब यहाँ से यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, तो ये भाई साहब फिर से उठ के यहीं व्हाइल पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक होगा, सेकेंड आइटरेशन, सेकेंड आइटरेशन, ठीक है। सेकेंड आइटरेशन पे क्या होगा, i इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइल में फिर से चेक करेगा,
क्या चेक करेगा, 1 <5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, i = 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 = 2 हो जाएगा। फिर इफ में कंडीशन चेक करेगा, 2 = 3, 3, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ut, ठीक है। यहाँ पे फिर से आया, यहाँ भाई साहब को 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से थर्ड आइट्रेशन में जाएगा, थर्ड आइट्रेशन, ठीक है। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू क्या यहाँ पे हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा पहली बार में, यहाँ पे क्या चेक करेगा भाई साहब, यहाँ पे क्या चेक करेगा, 3 <5, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 है ना, ठीक है, 3 हो गई। आई अभी तक, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अभी 2 था ना, यहाँ 2 <5 चेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे चेक करेगा, सॉरी यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया है, तो इफ कंडीशन में चेक क्या चेक करेगा, 3 = 3, ठीक है भाई साहब, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे कंटिन्यू काम कर जाएगा, ठीक है। SOUT यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। 3 को स्किप कर दिया, 3 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। फिर उसके बाद फोर्थ आइट्रेशन में गया, फोर्थ आइट्रेशन में गया, तो यहाँ पे फिर से देखा, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 3 ही है। यहाँ व्हाइल में गया, चेक किया, 3 <5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे i = 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, 4 = 3, कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे SOUT जो i की वैल्यू है कितना प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट करेगा। कहाँ अपडेट होगा, यहाँ अपडेट होगा, ठीक है। उसके बाद 5 पे आएगा, इसलिए पूरा कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ आइट्रेशन, ठीक है। अभी आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू कितना था, 4 था ना, अभी भी यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है। व्हाइल में जाएगा, 4 <5 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर i = 4 + क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना प्रिंट किया है, ठीक है, 1 to 4 प्रिंट किया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चलेगा, इफ कंडीशन में जाएगा, 4 + 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 = 3 है, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो SOUT यहाँ पे भाई साहब क्या आएंगे, 5 को प्रिंट कर देंगे। देखो गहराई तक जाया जाता, अगर आप कोई आंसर बता रहे हो ना, उसको प्रॉपर ड्राई रन करो, मेरे से बोलो, सर मैं जो है अभी ड्राई रन कर रहा हूँ और मेरे को टाइम लगेगा बताने में। ये तो और अच्छी बात है कि आप इन डेप्थ सोच पा रहे हो, ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। देखो जब यहाँ पे नेक्स्ट 6 आइट्रेशन चला, i = कितना है, 5 है, ठीक है। उसके बाद व्हाइल पे जैसे ही जाएगा, 5 <5, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन, बताओ कोई भी बताओ, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ध्रुव यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा,
ध्रुव, केशव, विनीत, एनीवन टेल मी। फॉल्स। ठीक है, कौन बोला? विनीत। यस सर। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो यहीं से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा पूरा माजरा इन भाई साहब का। अरे यार 5 तो प्रिंट करेगा ना? 5 तो यहाँ से प्रिंट, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, थिंक लगता है 5 मैंने अपडेट नहीं किया। हाँ 5 तो प्रिंट कर गया था, सॉरी मैं वहां पे अपडेट नहीं किया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट टिक लिखा हुआ है। ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड। 5 यहाँ पे प्रिंट करेगा, मैं यहाँ पे अपडेट करना भूल गया था। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 2 4 5। इन सब आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन से क्या होता है कि आपका दिमाग ओपन हो जाता है। ठीक है, केशव समझ में आया? हम्म, अच्छा लगता है आप लोगों ने चैट पे लिख के आंसर भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर ही आएंगे। ओके, तो एक काम करते हैं कि 15 मिनट लेट ही क्लास स्टार्ट किया था, 15 मिनट खींच दे, चलेगा? बोलो। ठीक है, 15 मिनट और खींचते हैं, बस बेसिक बेसिक से चलते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मेरा नोट्स रेडी है। ये फायर लूप, व्हाइल लूप वाला जो है ना, इसको मैं और कराऊंगा यार। मेरा एक्चुअली नोट्स बना रखा था, कहीं गुम हो गया है चीजें। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा ना बिटवाइज ऑपरेटर का मैं आप लोगों को वो करा देता हूँ। क्या कि क्या कराता हूँ, क्या कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एंड में चलते हैं भाई साहब। एंड में क्या होता है? जैसे मान लो ए बी, ए एंड बी है, सबसे पहले हमको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। 0 0 में क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 में क्या होगा? 0 हो जाएगा। 1 0 में क्या होगा? 1 होगा। 1 1 में क्या होगा? ही 1 होगा। ओके, ये जो है ट्रुथ टेबल है, किसका है? ये ट्रुथ टेबल है एंड का। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। एक्चुअली ये चीज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि नंबर सिस्टम इससे आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए। ठीक है, 0 सॉरी 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0 क्या होगा? एनीवन? ध्रुव, यहाँ पे क्या होगा 0 0 का? जल्दी बोलो, टेबल से देख के बोलो। कहाँ चले गए यार सब, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। अरे अनम्यूट करो ना, अच्छा से बोलो, इधर मेरे को बार बार आना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो यहाँ पे मेरा कहाँ गया बोर्ड? ठीक है, 1 0 0 0। हाउ इट इज केम, हाउ इट्स केम, कैसे आया ये? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है, अभी बस मैं इसको आज रिवाइज करा देता हूँ, कल से नंबर सिस्टम का मेन चीज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एंड में हो गया। दूसरा क्या हो गया? और का देखते हैं। और में क्या होता है? और का रूल क्या होता है? आई टोल्ड यू, इफ anyone anyone is 1, the result will be
बिकम 1। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं। ए बी, ए और बी। ठीक है, देखो क्या क्या है। 0 0 पे क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 पे क्या हो जाएगा, कोई भी 1 मिल गया तो 1 हो गया। ठीक है, 1 0 पे क्या हो गया, 1। और 1 1 पे 1 होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा छोटा सा। ठीक है, 1 0 1 0। ठीक है, ट्रिपल 1 0। ठीक है, अभी क्या क्या हो गया, जीरो यहाँ पे। ये मतलब उसका साइन है। ठीक है, आर का है, ध्यान देना आप लोग, नहीं तो पता लगे कि उसको समझ बैठो। ठीक है, ये आर का साइन है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 0 का 0, 1 1 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1। ठीक है, ट्रिपल 1 0, इसका ये आंसर हो गया। जैसे एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा में क्या है, XOR। XOR को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे टोपी वाला पहना देते हैं इसको। टोपी वाला के तरीके का जो सिंबल होता है 6 में होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे होता क्या है, इसको और हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और। माय गॉड यार, कितना टाइम ले लेता है ये सारा कुछ लिखने में। कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इसका क्या होता है, सेम ही होता है रूल। ठीक है, अगर देखो रूल क्या होता है, सेम 0 है तो क्या हो जाएगा, अगर मतलब कोई चीज सेम है, इफ, इसका पहला क्या रूल होता है, इफ बोथ आर सेम देन आंसर इज इक्वल टू 0। इफ बोथ आर अपोजिट देन आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं ए बी, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको ए। ठीक, आप लोग टेंशन मत लो, ये कंटिन्यू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और कंटिन्यू से रिलेटेड मैं और भी इंटरेस्टिंग सा लाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे दिमाग और ओपन होगा। ठीक, चलो यहाँ पे तो टेबल यार आप लोग कॉपी में बना लेना अच्छे से। ठीक है, नोट्स बनाओ बढ़िया, हैंड रिटन नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक, तो इससे आपको देखो लिखने से क्या होता है ना, कॉपी पेन से लिखने में आपको और कॉन्फिडेंस आता है, चीजें ऐसा लगता है कि दिमाग में अच्छा तरीके से नोट्स बन रहा है। ओके, सो 0 0 पे यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 पे क्या होगा, दोनों चीज डिफरेंट है, 1 हो जाएगा। 1 0 पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 1 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 1 0 1 0। जैसे मान लो यहाँ पे है तो उसको क्या होगा, सॉरी, सेकंड एग्जांपल भी लेते हैं दोनों को सेट करने के लिए। यहाँ पे हम इसको कैरेट कभी कभी बोलते हैं, कैरेट सिंबल भी लोग बोलते हैं। ठीक है, 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, जब दोनों चीज सेम है तो 0 हो जाएगा। 1 0 पे क्या हो जाएगा, 1। 0 1 पे क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे दोनों चीज सेम है, क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर हो क्या होगा, 0 1 1 0। ओके, ठीक है, एक और है, चौथा यहाँ पे करते हैं। चौथा यहाँ पे होता है नॉट। इसको हम कुछ इक्विवेलेंट साइन बोलते हैं ना, टिल्डा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टिल्डा। टिल्डा का भी बोलते हैं कहीं कहीं, लेकिन टिल्डा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसका होता क्या है कि मान लो 4 टाइम 0 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। टेबल मतलब कुछ है नहीं, ट्रूथ टेबल इसका देखते हैं। मतलब कि जैसे मान लो ए है, ए हम देखते हैं तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक, सॉरी सॉरी। ठीक, ठीक, इसके जैसे नॉर्मल सा हो जाता है। ठीक, उसके बाद 4 टाइम्स 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, नोट करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, 1 का क्या हो जाएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, ये नॉट में होता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ओके गाइस, एक नॉर ऑपरेटर, नॉर को भी हम देखते हैं। नॉर में क्या होता है, अच्छा नॉर तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वही जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। इसको हम क्या बोलते हैं, XOR ऑपरेटर बोलते हैं। XOR ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी मैंने नॉर भी कुछ बोला था तो हम्म, चलो, अगर कुछ लगेगा कि मुझे छूट रहा है तो मैं नेक्स्ट में कवर कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो काम करते हैं, जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा, एक नॉर ऑपरेटर भी होता है क्या, एक बार हम चेक करते हैं, कुछ मुझे लग रहा है। Yes, yes, search over internet। होता तो है यार, होता तो है। तभी तो शो कर ही रहा है उसमें, तभी मेरे नोट्स में शो कर रहा था, जस्ट कंफर्म कर रहा था। ठीक है, मैं जस्ट नॉर्मल इसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, 0 0 पे 1 है और सब पे 0 है, मतलब कि अच्छा एक तरीके से और का जो क्या बोलते हैं, और का अपोजिट होता है। देखो, देखते हैं गाइस, भाई मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि थोड़ा कंफ्यूजन था। देखो, 5 नंबर क्या है, नॉर ऑपरेटर भी योग होता है। ठीक है, नॉर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट और, मतलब कि क्या होता है, और का उल्टा होता है, और का अपोजिट। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल के हिसाब से समझते हैं। हाँ वही मैं सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल्स देखते हैं। ए है, यहाँ बी है, ए नॉर बी। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करते हैं, 0 0 क्या होगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 पे क्या हो जाएगा 0, 1 0 पे भी इसका 0 हो जाएगा, और 1 1 पे भी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये और का जो है ना, और का, ठीक है, ये आप लोग देखना, ये उसी का अपोजिट है, अपोजिट हो गया है। ठीक है, एक तरीके से इसका शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, शॉर्टकट, इसको लोग बोलते हैं नॉर इक्वल टू। आप लोग इसको थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास को फिनिश करते, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मेरे पास 2 प्रोग्राम भी था कराने के लिए, इवन ऑड का और स्वाइप करने का प्रोग्राम था।
ये इसी दोनों ऑपरेटर से हो जाता। चलो ठीक है फिर गाइस, हाँ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल कराते हैं। कल प्योर नंबर सिस्टम पे ही हमारा रहेगा। तो अभी के लिए हम